गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। कोई भी जो शास्त्र होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसका अपना अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव का और जीवन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनका अलग अलग क्षेत्र होती है, उनकी सीमाएं होती हैं। जैसे हम जीव विज्ञान का पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन और जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित के अंतर्गत अंकों का एवं अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि के अंतर्गत आने वाले विषय का ही अध्ययन करता। राजनीति विज्ञान भी समय की एक सीमा है, परंतु इसका क्षेत्र अन्य सामाजिक कार्यों की तुलना में अत्यंत विस्तृत होता है। इस प्रकार से मनुष्य का संपूर्ण सामाजिक जीवन इस शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लिख देते हैं प्रत्येक शास्त्र का अपना एक क्षेत्र होता है। प्रत्येक शास्त्र का अपना एक क्षेत्र होता है तथा उसके अध्ययन की एक परिधि या अध्ययन की एक निर्धारित सीमा होती है। जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव का और जीवन का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का और जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार गणित के अंतर्गत अंकों का एवं अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि के अनुसार आने वाले विषय के अंतर्गत अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान भी समय की एक सीमा होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी या राजनीति विज्ञान में भी सामाजिक शास्त्रों की तुलना में या राजनीति विज्ञान की भी समय एक सीमा है, परंतु इसका क्षेत्र अन्य जो सामाजिक शास्त्र है, अन्य सामाजिक
अन्य सामाजिक शास्त्रों की तुलना में अन्य सामाजिक शास्त्रों की तुलना में अत्यंत विस्तृत हैं। अन्य शास्त्रों की तुलना में अत्यंत विस्तृत हैं। एक प्रकार से मनुष्य का संपूर्ण सामाजिक जीवन इस शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक और विस्तृत हो गया है। इस संदर्भ में H.G. वेल्स के अनुसार तो H.G. वेल्स हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी है? H.G. वेल्स के अनुसार अब हम एक संसार, उन्होंने कहा है अब हम एक संसार, एक सरकार, एक धर्म, एक समाज, एक संसार, एक धर्म, एक सरकार, एक समाज तथा विश्व नागरिकता की बात सोचने लगे हैं। विश्व नागरिकता की बात सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा है, जो H.G. वेल्स है, उन्होंने कहा है कि अब हम एक संसार, एक सरकार, एक धर्म, एक समाज तथा विश्व नागरिकता की बात सोचने लगे हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो जीवन के जो समस्त क्षेत्र हैं उनको रखा गया है। आज राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र केवल गांव तक या नगर तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व तक फैल गया है। इसके कुछ बिंदु हैं, इनके बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला इसका बिंदु है नागरिक या व्यक्तिक अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पहला बिंदु ले सकते हैं, किन किन को रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम रखेंगे नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत रखेंगे किसी नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु व्यक्ति माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति माना जाता है। केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना जाता है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान व्यक्ति की समस्याओं को अपने अध्ययन का प्रभावी विषय मानता है। यह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व समाज के अंदर ही निहित होता है।
इस संदर्भ में अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज का हिस्सा नहीं है, ये जो व्यक्ति समाज के अंदर नहीं रहता है, वो देवता या पशु माना जाता है। इसलिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज के अंदर ही होगा, इसलिए इसको सामाजिक प्राणी की संज्ञा भी दी जाती है। राजनीति विज्ञान यह अध्ययन कराता है कि मनुष्य का सामाजिक जीवन किस प्रकार से सुखी हो तथा उसकी उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। इस प्रकार नागरिक शास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय व्यक्ति माना है। दूसरा है परिवार, ग्राम, नगर इत्यादि का अध्ययन। दूसरा है परिवार, ग्राम, नगर इत्यादि का अध्ययन। दूसरा ये अध्ययन करता है परिवार, ग्राम और नगर। इसके अंतर्गत परिवार नागरिकता एवं राजनीति विज्ञान की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। यानी परिवार को समाज की प्रथम पाठशाला के रूप में माना जाता है। परिवार में रहकर राष्ट्र का भावी नागरिक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार में रहकर ही बालक की प्रथम शिक्षा की जाती है, यानी किस प्रकार से वो व्यक्ति बनेगा, आगे चल के किस प्रकार का बनेगा। इसलिए कहा जाता है, एक कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई जाती है। यानी परिवार से ही उसकी राष्ट्र की नींव रखी जाती है। वह प्रारंभिक शिक्षा परिवार के अंदर ही ग्रहण करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को परिवार का प्रमुख स्थान दिया जाता है। परिवार के पश्चात ग्राम, नगर आदि का स्थान आता है। राजनीति विज्ञान ग्राम और नगर की प्रशासन संबंधी आवश्यक बातों से हमें अवगत कराता है। यह हमें परिवार की चार दीवारी से बाहर लाकर ग्राम और नगर से मुक्त वातावरण में रहना सिखाता है। यह हमें यह बताता है कि अनेक परिवारों से निर्मित ग्राम और नगर के जीवन को सुखी किस प्रकार से बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। ग्रामों और नगरों को अनेक समस्याएं होती है, समस्याओं को दूर करने या इन समस्याओं का निराकरण करने में किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम सुझाव दे सकते हैं। अतः राजनीति विज्ञान को समुचित ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की भूमिका के बारे में पढ़ा, वह इसके दो बिंदुओं के बारे में चर्चा की। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, परिवार एवं ग्राम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके कुछ और बिंदु बचे हुए हैं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।